हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लाइफ ज्ञान यूट्यूब चैनल में। जैसा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो निश्चित आप पढ़ाई से जुड़े होंगे, और अगर आप पढ़ाई से जुड़े होंगे तो आपका एक सपना भी जरूर होगा। तो अपने सपने को सच करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जिस दिन तेरी मेहनत में ईमानदारी होगी उस दिन किस्मत भी बोलेगी कि जा अपनी लकीर लिखते। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आपको बता दें, अगर आप यूपी टेट, सी टेट, यूपीएसआई, सुपर टेट, लेखपाल और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जरूरी क्वेश्चंस या फिर जो जरूरी टॉपिक्स है वो आपके बीच में लाते रहेंगे। देखिए, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हम चर्चा करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो सौर मंडल का है। तो सौर मंडल को अब अपना कॉपी पेन उठा लीजिए, या फिर कंसेप्ट समझने के लिए बिल्कुल ध्यान से वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, पहला टॉपिक, पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिख रहा है कि पहला ही क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी। तो याद रखिएगा, चंद्रशेखर ने। ठीक है, चंद्रशेखर ने। तो चंद्रशेखर के नाम से ही ब्लैक होल की जो जानकारी दी थी, उन्होंने बताया था कि अगर ये जो तारा है दो भागों में डिवाइड होता है। तारा जब मरता है तो दो भागों में इसको डिवाइड हम करते हैं। एक जो होता है तारा, अगर सूर्य से छोटा है, अगर सूर्य से तारा छोटा है तो वो बनता है आपका ब्लैक ड्वार्फ। क्या बन जाता है? ब्लैक ड्वार्फ। ठीक है, और ब्लैक ड्वार्फ के बाद व्हाइट ड्वार्फ। उसके बाद इन्होंने बताया अगर सूर्य जो होता है, सूर्य से कोई तारा है जब मरेगा वो सूर्य से बड़ा है, वो जो होता है वो चार भागों में डिवाइड होता है, चार भागों में बंटता है। ठीक है, अब वो चार भागों में कौन कौन सा होता है? तो आपका जो होता है पल्सर होता है, क्वेसर होता है, ब्लैक होल होता है और एक प्रकार का तारा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे पूछे कि ये जो आपका ब्लैक होल की जानकारी किसने सर्वप्रथम दी थी, ठीक है, तो सर्वप्रथम किसने दी थी? एस चंद्रशेखर ने। अब अगला क्वेश्चन जो है, अगला, वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा। कौन से ऐसे ग्रह हैं? बुध और शुक्र। कौन है? बुध और शुक्र। तो बुध और शुक्र कहाँ है? देखिए, ये हमारा सूर्य है। सूर्य के बिल्कुल नजदीक में कौन सा है? बुध है। उसके बाद कौन सा है? शुक्र है। फिर हमारी पृथ्वी है। फिर क्या है? मंगल है। ठीक है, फिर क्या है? आपका बृहस्पति है। फिर क्या है? शनि है। और फिर क्या है? अरुण है। फिर क्या है? वरुण है। और यम आपको पता है 1992 में, इसको 90 में क्या किया गया था? बौना ग्रह की श्रेणी से कहकर हटा दिया गया था। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो चार ग्रह आपके होते हैं, चार ग्रह ना, इसको हम आंतरिक ग्रह कहते हैं, और ये बाकी चार ग्रह जो होते हैं इसको हम बाह्य ग्रह कहते हैं। कहाँ से? बृहस्पति से। और ये जो बाह्य ग्रह होते हैं सभी क्या होते हैं? गैस के गोले होते हैं। चलिए आगे हम टॉपिक चलते हैं। तो अगला तीसरा टॉपिक हमारा क्या कर रहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूरी गागरिन। कौन है? यूरी गागरिन है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। और अगला जो हमारा टॉपिक है, ये क्वेश्चन बना रहे हैं आपका कि सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है पूछ रहा है ना, तो नेपच्यून। नेपच्यून को हिंदी में क्या कहते हैं पता है? वरुण कहते हैं। क्या कहते हैं? वरुण। अब ये जो होता है सबसे लास्ट में था, सबसे लास्ट में प्लूटो था, प्लूटो के जस्ट बाद, क्योंकि सूर्य से सबसे दूरी पर है तो इसलिए क्या हो जाएगा? सबसे ठंडा ग्रह। और आपसे ये भी पूछ सकता है सबसे गर्म ग्रह, तो सबसे गर्म ग्रह आप कहेंगे सर बुध होगा, क्योंकि बुध तो जो होता है सूरज के सबसे नजदीक है। लेकिन याद रखिएगा, बुध ग्रह नहीं है, बल्कि कौन सा ग्रह है? आपका शुक्र ग्रह है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को क्या कहते हैं? पृथ्वी की बहन कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी की बहन। भोर का तारा किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह को। सबसे चमकीला ग्रह किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह को। और शुक्र ग्रह जो होता है सबसे ज्यादा गर्म ग्रह होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और अगला टॉपिक जो है ये दे रहा है कि सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन। तो न्यूक्लियर ईंधन के रूप में क्या होता है? हाइड्रोजन होता है, H2 होता है। ध्यान रखिएगा, सूरज जो होता है, सूरज में नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन का मतलब जब दो नाभिक आपस में जुड़ते हैं तो दोनों नाभिक आपस में जुड़ करके एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, मतलब हाइड्रोजन जुड़ करके हीलियम नाभिक बनाता रहता है। ठीक है, तो इसलिए सूरज में क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। इसकी मुख्य ऊर्जा जो होती है वो हाइड्रोजन गैस होती है। चलिए अगला टॉपिक देख लेते हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं? पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम। तो अभी मैंने आपको बताया इसकी बहन कहते हैं, यानी कि शुक्र ग्रह जो है इसको क्या कहते हैं? पृथ्वी की बहन या जुड़वा बहन। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो है ध्रुव तारा कहा जाता है। ध्रुव तारा। उत्तरी तारे को क्या कहते हैं हम लोग? ध्रुव तारा कहते हैं। उत्तरी तारे को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, उत्तरी तारे को हम क्या कहते हैं? ध्रुव तारा कहते हैं। उत्तरी तारे को क्या कहते हैं? ध्रुव तारा कहते हैं। चलिए
अगला क्वेश्चन है टाइटन किस ग्रह की प्राकृतिक उपग्रह है। तो ध्यान रखिएगा, टाइटन जो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो टाइटन किसका है, शनि ग्रह का है। याद रखिएगा कि शनि ग्रह, शनि जो होता है इसके सबसे ज्यादा ग्रह हो गए हैं कब, ये 2004 के जब आकलन हुआ था उसमें 82 ग्रह पाए गए थे, ठीक है। इससे पहले जो था वो बृहस्पति था, कितना था 79, कितना था 79। अब याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं कहीं आपको फंसा देगा, बृहस्पति में लोग जो था ज्यादा जाते हैं। तो अब याद रखिएगा जो शनि ग्रह है, शनि ग्रह का सबसे ज्यादा उपग्रह कितना है, 82, कितना है 82। और आपसे अगर पूछे बृहस्पति का कितना है तो 79। इस समय सबसे ज्यादा किसका है, शनि ग्रह का है, ठीक है, क्लियर। तो चलिए आगे हम कहते हैं सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो अभी हमने बताया सूरज, सूरज के सबसे ग्रह बुध, बुध के बाद कौन सा है, शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद आपका बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण, वरुण के बाद यम था, लेकिन यम को हटा दिया गया, इसको बौना ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है। तो सबसे नजदीक ग्रह कौन सा हो जाएगा, तो सूर्य आपका हो जाएगा बुध ग्रह। कौन सा हो जाएगा, बुध ग्रह। याद रखिएगा बुध ग्रह सबसे गर्म ग्रह नहीं है, सबसे गर्म ग्रह कौन है, शुक्र ग्रह है, लेकिन बुध क्या है, सबसे नजदीक ग्रह हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला जो पॉइंट है वो है दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है, 22 दिसंबर। याद रखिएगा दक्षिण गोलार्ध हमारा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इसीलिए पूछता है गर्मियों में जो होता है वो एक यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि गर्मियों में जो आपका क्रिसमस मनाया जाता है वो कहाँ मनाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया हमारा दक्षिण गोलार्ध में। और सबसे बड़ा दिन जो होता है 22 दिसंबर को यहाँ माना जाता है, ठीक है, सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को माना जाता है। अब चलिए अगला टॉपिक है दिन और रात में होने वाले प्रमुख कारण। तो आप सभी को पता होगा, इसमें बहुत ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। पृथ्वी अपनी धुरी पर क्या करता है, घूमता रहता है, अपनी धुरी पर क्या करता है, घूमता रहता है, अपनी धुरी पर क्या करता है, घूमता रहता है, जिसकी वजह से दिन रात होते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाता है इसलिए दिन रात होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो होता है अपने अक्ष पर ही घूर्णन करता है, इसीलिए 12 घंटा दिन होता है और 12 घंटा रात होता है, क्लियर। चलिए चंद्र ग्रहण होता है, तो चंद्र ग्रहण याद रखिए पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच होती है। पृथ्वी क्या होती है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है, ये मान लीजिए पृथ्वी आपका है और ये आपका सूर्य है और यहाँ पर हम बना दे चंद्रमा, तो अगर पृथ्वी बीच में आ जाएगी तो हमारा हो जाता है क्या, हमारा हो जाता है सूर्य ग्रहण। और अगर चंद्रमा बीच में आ जाए, क्या आ जाए, चंद्रमा बीच में आ जाए तो हमारा हो जाता है चंद्र ग्रहण। ये बात याद रखिएगा, ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं हम देखते हैं। देखिए कहा है कि एक वलय प्रणाली में घिरा हुआ जो अंतरिक्ष हजारों किलोमीटर तक फैली है ना। तो शनि ग्रह जो हमारा है इसके चारों तरफ आप देखेंगे ना गैसीय वलय, गैसीय वलय का मतलब एक लेयर है जो गैस का लेयर बना हुआ है ऊपर, तो इसी को हम क्या कहते हैं, वलय कहते हैं। ऐसे ही आपको देखिए बृहस्पति में भी देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा किसमें है, आपका हजारों किलोमीटर तक शनि में, याद रखिएगा शनि में, ठीक है। चलिए घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी एक मात्रा में एक साथ एकत्र हुए तारों को धूल और गैसों को क्या कहते हैं, तो आकाश गंगा कहते हैं। जब बहुत सारा गैस इकट्ठा हो जाता है तो वो क्या बनाता है, तारा, और वही तारा जो होता है क्या करता है, आकाश गंगा का निर्माण करता है। सबसे पहले जो होता है गैस है, जब गैस आपस में मिलते हैं तो नेबुला बनाते हैं, ठीक है, नेबुला। और नेबुला जो होता है जब इसमें आग लगती है तो ये बन जाता है तारा। और तारा जैसा कि मरता है तो हमने आपको बताया दो कंडीशन में, अगर सूरज से बड़ा है तो आपका ब्लैक डॉर्फ बनाएगा, सूरज से छोटा है तो ब्लैक डॉर्फ, और बड़ा है तो क्या, चार भागों में क्वेसर और जो होता है पल्सर और ये ब्लैक होल, जिसको कितना चंद्रशेखर ने बताया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, हम चीजों को समझते हैं। और ये हमारा जो तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बनता है कि हमारे सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। ध्यान रखिएगा, हमसे सबसे निकटतम, अगर पृथ्वी से सबसे निकटतम की बात करेगा तो सूर्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सूर्य भी एक प्रकार का तारा है। लेकिन अगर हमारे सौर मंडल में पूछे, यानी सूर्य से पूछे, तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या है, सबसे निकटतम तारा है। किससे, सूर्य से। लेकिन हमारी पृथ्वी से सबसे निकटतम तारा कौन सा है, सूर्य है, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक देख लेते हैं। देखिए अगला टॉपिक है सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है। सौर ऊर्जा, जो सौर ऊर्जा यानी सूर्य से जो ऊर्जा निकल रही है, किसके द्वारा, तो अभी हमने आपको बताया हाइड्रोजन जब आपस में मिलता है तो नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन से क्या बनता है, हीलियम का नाभिक, जो बड़ा नाभिक होता है, और इसी नाभिक के कारण हमारा क्या होता है, जो सौर ऊर्जा होती है वो बाहर निकलती है। तो याद रखिएगा नाभिकीय संलयन, हाइड्रोजन क्या होता है, मुख्य इसका गैस होता है और हाइड्रोजन इसका ईंधन भी होता है। इसके जुड़ने पर क्या होता है, हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2, इसका भार कितना होता है, 2, एक अक्रिय गैस है, ठीक है, अक्रिय गैस है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं।
अगला जो टॉपिक है वो कह रहा है कि सूर्य के सबसे चमकीले भाग को क्या कहते हैं? सूर्य के सबसे चमकीले भाग को क्या कहते हैं? तो याद रखना फोटोस्फीयर। क्या कहते हैं? जो सूर्य का सबसे चमकीला भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर। क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर। चलिए आगे चलते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? तो सभी जानते हैं 8 मिनट। सूर्य के प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ये भी आपसे क्वेश्चन बनता है कि 1 सेकंड में सूर्य जो होता है, सूर्य का प्रकाश कितनी दूरी तय करता है? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड ये चलता है। लगभग 8 मिनट में पृथ्वी तक पहुंच जाता है। अगला टॉपिक है बुध सूर्य से ग्रह है पहला। अभी हमने बताया था बुध पहला जो होता है, शुक्र जो होता है दूसरा होता है, पृथ्वी तीसरा। ठीक है, तो हमने भी आपको बताया तो बुध कौन सा ग्रह है? पहला ग्रह है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि सबसे गर्म ग्रह का नाम बताया। अभी हमने बताया आपको कि बुध पहला है, लेकिन शुक्र क्या होता है? सबसे गर्म ग्रह है, तो शुक्र क्या हो जाएगा? सबसे गर्म ग्रह हो जाएगा। ठीक है, अगला है आकार के अनुसार शुक्र को हमारे सौर मंडल में क्रमांक है। आकार के अनुसार शुक्र का जो होता है वो 6वां स्थान है। कौन सा? 6वां। कौन सा? 6वां। अगर पहला आपसे पूछ ले तो पहला क्या हो जाएगा? जुपिटर, जिसको हम बृहस्पति कहते हैं। क्या कहते हैं? बृहस्पति कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अब दूसरा की बात करें तो दूसरा आई होप शनि होता है। ठीक है, चलिए अभी क्वेश्चन आएगा तो हम देखेंगे। अब अगला है कि ये तो हो गया हमारा। पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी होती है? 40,000 किलोमीटर होती है। बहुत खास क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी आप जानते रहिए कि कितना? 40,000 किलोमीटर। अगर पृथ्वी की त्रिज्या पूछे आपसे तो पृथ्वी की त्रिज्या पूछे तो आप बताइएगा 6400 किमी। अगर पृथ्वी का व्यास पूछे तो कितना बताएंगे? पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किमी, पृथ्वी का व्यास पूछेगा तो 128 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कंसेप्ट यहां से क्लियर हो गया। चलिए हम देखते हैं। अगला है, अभी हमने बताया कि जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन रात होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा है कि पृथ्वी हमारे ध्रुव के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है? तो सदैव याद रखिएगा पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व। कहां से? पश्चिम से पूर्व। ठीक है, कुछ लोग पूर्व से पश्चिम मार देते हैं, नहीं, पश्चिम से पूर्व। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। चलिए आगे देखते हैं। दिया है कि किस ग्रह के अधिकतम उपग्रह? यहां पर देखिए, यहां पर दे रहा है बृहस्पति दे रहा है। क्या दे रहा है? बृहस्पति। लेकिन हमने आपको बताया कि 2004 में यहां पर ये गलत हो गया। यहां पर आप रखिएगा क्या? शनि रखेंगे। क्या रखेंगे? शनि रखेंगे। क्या रखेंगे? शनि। शनि के सबसे ज्यादा उपग्रह हैं, कितने हैं? 82। कितने हैं? 82 हैं। और 79 किसके हैं? जो आपके बृहस्पति के। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ये बदलाव हुआ है, तो क्वेश्चन स्वाभाविक सी बात बन सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आकार के संदर्भ में शनि हमारे सौरमंडल का कौन सा स्थान? अभी हमने आपको जस्ट अभी बताया कि पहला कौन सा है? तो बृहस्पति है, और दूसरा कौन सा है? तो हमारा क्या है? शनि है। क्या है? शनि है। अगर आपसे क्वेश्चन बने कि शनि बाह्य ग्रह के आंतरिक ग्रह है, तो बताइएगा शनि क्या है? बाह्य ग्रह है। अगर आपसे पूछे कि जो बृहस्पति है वो कौन सा ग्रह है? बाह्य ग्रह के आंतरिक ग्रह, तो ये बाह्य ग्रह है। यानी कि हमारा जो शनि है, बृहस्पति है, बृहस्पति के इधर से अगर आप जाएंगे तो सारे बाह्य ग्रह, और सारे बाह्य ग्रह की क्वालिटी ये होती है कि सारे बाह्य ग्रह जो है वो एक गैसीय ग्रह है। अब अगला है यूरेनस सूर्य से ग्रह है। तो यूरेनस याद रखिएगा, यूरेनस मतलब अरूढ़ होता है। अरूढ़ यानी कि आपका 7वां ग्रह हो जाएगा। अभी हमने बताया अरूढ़ जो होता है लास्ट में क्या होता है? वरुण होता है। क्या होता है? वरुण होता है। ठीक है, सीक्वेंस आपको बता दिए। चलिए, किस ग्रह को एक बौना ग्रह कह करके हटा दिया गया, यानी संबोधित किया गया? तो प्लूटो है ना, प्लूटो, जिसको हम यम कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? यम कहते हैं। इसको बौना ग्रह कह करके हटा दिया गया है। अगला है टॉपिक आपका, अगला टॉपिक है कि कौन से ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो ध्यान से सुनिए, लाल ग्रह किसको कहते हैं? मंगल को कहते हैं। किसको कहते हैं? मंगल। अगर नीला ग्रह पूछ ले आपसे किसको कहते हैं, तो किसको कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं। किसको? पृथ्वी को। किसको? पृथ्वी को कहते हैं। अगर काला ग्रह पूछ ले तब किसको कहते हैं? या भूतिया ग्रह पूछ ले तब किसको कहते हैं? तो शनि को कहते हैं। याद रखिएगा, भूतिया ग्रह, काला ग्रह किसको कहते हैं? शनि को कहते हैं। इसीलिए जब किसी का दिन खराब होता है तो कहते हैं शनि मंडरा रहा है। ठीक है, तो शनि को कहते हैं। किसको कहते हैं? शनि को कहते हैं। अगर आपसे नीला ग्रह पूछे तो पृथ्वी को, और लाल ग्रह पूछे तो किसको? मंगल को कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, पृथ्वी। तो अभी मैं बताया तीसरे नंबर पर पृथ्वी है, और सूर्य से दूसरे नंबर पर शुक्र है, और सूर्य से पहले नंबर पर बुध है। तो पृथ्वी से पूछ रहा है तो पहला क्या हो जाएगा? शुक्र आपका हो जाएगा। सिंपल सा है, तो क्या हो जाएगा?
शुक्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुक्र। और उसके बाद कौन सा ग्रह पृथ्वी की बहन कही जाती है? तो अभी हमने आपको बता दिया कि शुक्र को कहते हैं पृथ्वी की बहन। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो अभी हमने आपको इससे पहले भी बताया था कि शुक्र को कहते हैं सबसे चमकीला ग्रह। और इस सेशन का लास्ट टॉपिक है, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट टॉपिक है सूर्य से निकट सूर्य के से दूरी के क्रम के चौथे स्थान पर कौन सा है? तो हमने आपको एक बार बताया, फिर बता रहे हैं। पहले नंबर पर बुध है, दूसरे पर शुक्र है, तीसरे पर पृथ्वी है, चौथे पर मंगल है, पांचवें पर बृहस्पति है, छठवें पर शनि है, सातवें पर अरुण है, आठवें पर वरुण है और नौवें पर तो है ही नहीं, कुछ हटा दिया गया इसको, तो 8 याद रखिएगा। तो पूछ रहा है चौथे स्थान पर, तो हो जाएगा भैया मंगल। अभी आपको पता है कि मंगल पर ही हमारी बहुत सारे खोज चल रहे हैं, मंगल पर हम लोग पानी के बारे में पता लगा रहे हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इसी तरीके से वीडियो आपको रोज प्रतिदिन मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।